और पहला नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि है। तो बच्चों हमने कई बार बता चुका है कि कौन सा है जो सदिश राशि है, तो वो हो जाता है हमारा विद्युत तीव्रता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है, अदिश राशि है। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा और यहां से देखना बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इनमें कौन अदिश राशि है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो आपसे पूछा गया अदिश राशि है। तो आपको पता होगा सर, आवेश भी अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर F अपॉन Q होता है। अगर यहां से निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ML2 हो जाएगा। इनवर्स में 2 बटा में क्या होगा, Q का AT होता है। यहां से अगर निकालते हैं तो हमारा M होगा, L होगा और T इनवर्स 2 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। T यहाँ पे 2 है तो भाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे T इनवर्स 3 और A इनवर्स, यही तो होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। किस में दिया गया, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बच्चों 3 का बी बिल्कुल ही सही आंसर है, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। यहाँ इनवर्स नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि MLT इनवर्स 3 होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 का सी याद रखोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा गया है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग डेल लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, Q बटा में L होता है। चार्ज का कूलम हो गया और लंबाई का मीटर। कूलम बटा मीटर किस में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा ना बच्चों। 4 का ए बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और इस क्लास को एकदम ध्यान से देखो। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है। तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि भाई 200 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही कम समय में करना। देखो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि भाई प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, परावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का पूछा गया। क्या बच्चा पार्टी लगा दो, 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो परावैद्युतांक का अगर पूछा गया हो तो वो हमारा होता है N इनवर्स M इनवर्स 2 C2। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन बच्चों उसी जगह अगर हमसे पूछता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछता, तो हमारा दूसरा होता है जो कि इसका उल्टा होता है, यानी कि C पर पावर 2 है, इस पे C पर पावर -2 होगा। ये माइनस में है तो N हो जाएगा, उसके बाद अगर इस पे माइनस है तो M स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होता है और ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। बच्चों फटाफट से रिवीजन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं ना बच्चा पार्टी, क्या होता है सर। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबको पता है बच्चों, क्या होता है आप लोग जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो, आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, यानी कि Q बटा में क्या होता है, एरिया होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। E बराबर F अपॉन Q। करेक्ट आंसर बी में दे दिया गया। यहां से अगर निकाले तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है सर, संरक्षित होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। हमने तो बताया अक्सर न्यूटन प्रति कूलम होता है। E बराबर F अपॉन Q निकालते हो ना, F अपॉन Q होता है। यहां से देखो फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बचा ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है फैराड पर